नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है आपके लिए, तुरंत उस पर उंगली लगाइए और बेल आइकन भी दे रहा होगा साइड में, उसको भी प्रेस करिएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपसे ये भी कहता हूं क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, मेरी जानकारी आप तक पहुंच गई, लेकिन आपके द्वारा किसी दूसरे तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि आप ना ही तो उसको सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप उसको शेयर करते हैं। क्योंकि ट्रेंड जब लोगों तक जानकारी पहुंचेगी तब जाके ही तो ये चीजें खत्म होंगी। क्योंकि समाज में जो है आज के टाइम में जो पति पत्नी का डिस्प्यूट है वो इतना बढ़ गया है कि महिला थाना या फिर कोर्ट में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो आज के टाइम में आ रहे हैं वो पति पत्नी, हस्बैंड और वाइफ के आ रहे हैं। मतलब कि कहीं पर भी आप देख लिए, आप 90% महिलाएं जो हैं वो पति पर ही केस कर रही हैं। पति कहीं नहीं, कोई केस नहीं कर रहा है। पति तो बेचारा एक केस उसको मिला है कानून के द्वारा, जो कि सेक्शन 9 का है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। बाकी पत्नी के ही अधिकार में इतने केसेस आ गए हैं, आ जाते हैं, पत्नियां कर देती हैं केस। और कुछ पत्नियां तो ऐसी हैं वो डबल डबल करती हैं, यानी कि कुछ अपने कोर्ट में जहां पर वो रहती हैं मायके में वो मायका, और दूसरा कहीं पर वो जॉब कर रही है वहां पर भी एक केस डाल देती हैं। तो आदमी का जो है वो बन जाता है कहां कहां भागे, वो समझ नहीं पाता क्या करें। तो ऐसे समय पर जो है आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीबी और भी तमाम प्रकार के कोई उल्टे सीधे झूठे केस लगा रखे हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो चाहती है पत्नी कि आप जेल जाएं, तो मैं आज ये कहूंगा कि अगर आप उस पत्नी को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं या फिर आप अपने साथ आप उसके साथ जीना नहीं चाहते हैं तो आप तुरंत जेल चले जाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो ग्राउंड है, ये जो जेल जाने का जो ग्राउंड है, ये स्ट्रांग ग्राउंड बनेगा आपको डाइवोर्स के लिए। क्योंकि मैं ये बात प्रैक्टिकली आपके लिए बता रहा हूं। प्रैक्टिकली इसलिए क्योंकि मैंने खुद केस डिसाइड करवाया अभी, और उसमें जो है पति को जो है 10 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। और जेल अचानक से जाना पड़ा था क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स बन गए थे जो कि पुलिस को ही मजबूरन उसको भेजना पड़ा था। क्योंकि पत्नी जो थी वो इतनी क्रूर थी कि वो पुलिस वाले के ऊपर तक चढ़ गई थी, उसको ऊपर चिल्ला रही थी। तो वो पुलिस थोड़ा महिलाओं से तो पुलिस भी थोड़ा घबराती है, तो इसलिए वो थोड़ा डर गए थे। डरना मतलब क्या है कि उसको फिर सोचा कि चलो ठीक है तुम चले ही जाओ जेल। तो 10 दिन बाद जो है उसकी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद वो जेल से बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद जो उसने जो जेल में समय काटा 10 दिन का, उसका रिकॉर्ड लेकर डाइवोर्स का तुरंत केस फाइल कर दिया। और केस फाइल करने के बाद उसको डाइवोर्स ग्रांट हुआ। यानी कि अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर, क्योंकि सेक्शन 498A में अगर केस होता है तो पत्नी की हर हालात में मंशा यही होती है कि आप जेल जाएं। ऐसा कोई भी केस उठाकर देख लीजिए, क्योंकि उसको भी पता है, उसको जो वकील डलवाते हैं या फिर कहीं से उसको एडवाइस मिलती है तो वो भी ये बताते हैं कि अगर तुम ये केस करोगे तो 100% उसका लड़के का बाप, लड़के की माँ, बहन, भाई सब लोग जेल में जाएंगे 100%। तुम ये करवाओ काम। तो वो यही मनसा जो दिमाग में है उसके, वो वही मनसा लेकर वो केस करवाती है। और केस करवाने के बाद जो है वो आपको जेल हो जाने की पूरी कोशिश करती है। और आज मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, और अगर आपके पास ऐसा केस आया है, आपकी पत्नी जेल हो जाना चाह रही है और आप वाकई उससे छुटकारा चाहते हैं, तो मैं कहता हूं अब आप जेल चले जाइए। 10 दिन के लिए जेल चले जाइए, 5 दिन के लिए जेल चले जाइए, 3 दिन के लिए चले जाइए, जितना भी हो सकता है जेल चले जाइए। ज्यादा दिन आपको नहीं रहना पड़ेगा वहां पर। और रहने के बाद जो है जिस तरीके से आप काटो पूरा जीवन, आपको फिर फ्री हो जाओगे। और फिर उसके बाद डाइवोर्स केस करोगे, डाइवोर्स 100% ग्राउंड होगी आपकी, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, और इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप जेल जाइए। अब कुछ लोग तो ये कर रहे हो, सर हमें आप जेल भेजने की बात कर रहे हो। मैं आपको जेल भेजने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ दुख देकर कुछ जीवन भर का सुख देना चाहता हूं, इसीलिए। और ये वीडियो जो है वो उनके लिए भी नहीं है जो महिलाएं अच्छी हैं, वो घर परिवार अपना चला रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक ठाक है। लेकिन उनके लिए है जो अपने पति के परिवार वालों पर झूठे केस करती हैं और उसके बाद जो है वो अपने मनमानी करना सोचते हैं कि मेरे अनुसार जैसा मैं चाहती हूं वैसा मेरे ससुराल में हो। मैं कहूं तो मेरा पति उठे, मैं कहूं तो पति मेरा लेटे, जो मैं कहूं वही मेरे ससुराल में हो। वरना मेरे पास इतना कानून है कि मैं सारे केस उस पर लाद दूंगी और वो आज ना तो कल मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा, झुकेगा और मुझसे माफी मांगेगा। तो ऐसी मनसा रखने वाली महिलाएं जो हैं, जो चाहती हैं कि उनका पूरा परिवार हो, तो होता ही होता है, पूरा खुद भी जीवन भर नरक भोगती हैं। तो ये चीजें जो है मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनके लिए बोल रहा हूं जो गलत करती हैं। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत किया है और अब वो चाहती है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारी महिलाएं जो कहती हैं सर वो तो घूम रहा है बाहर, वो तो जेल भी नहीं जा रहा, उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो खा पी रहा है, वो तो मौज कर रहा है, तो क्या करे? मर जाए वो, ना खाए, क्या करे? पत्नी तो ये चाहती है कि वो
वो उसकी बस दुर्गति हो जाए, मेरे जाते ही अब दुर्गति होता है, वो किसी तरीके से वो कैसी करके बर्बाद हो जाए, बस ये चाहती है। तो ऐसी अगर महिलाएं हैं और आपकी पत्नी ऐसी अगर चाहती है, आपके प्रति इसकी उसकी ऐसी मंशा है आपको बर्बाद करना, आपको रोड पर लाना या जीवन आपको जेल में भिजवाना, तो मैं कह रहा हूं अब तो खुशी खुशी से आप जेल चले जाओ। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है, और आप जेल चले जाओगे तो आपकी वजह से आपका फिर परिवार भी सुखी हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाएंगे। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ग्राउंड मिल जाएगा। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 13A अगर करते हैं आप, क्योंकि एक्सपर्ट जो एक तरफा जो डाइवोर्स है, क्योंकि म्यूचुअली आपका होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्यूट आपका बढ़ गया, एक तरफा अगर होगा तो, और ये ग्राउंड जो है, ये जो ग्राउंड है क्रूअल्टी ग्राउंड, जो क्रूअल्टी अब तक पत्नी ये दर्शाती थी कि मेरे मुझ पर क्रूअल्टी करी गई है इसलिए मैंने सेक्शन 498A का केस किया है, अब जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा। यानी कि जो अब तक पत्नी कहती थी, अब आपके ऊपर एलिगेशन लगाए और आप जेल गए हैं, तो अब ये प्रूफ हो गया कि आपने क्रूअल्टी नहीं करी, बल्कि क्रूअल्टी पति पर की गई, कि जो कि उसकी पत्नी ने जेल भिजवा दिया। तो ये चीज मैं आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छुटकारा अगर पाना है तो यही एक रास्ता है। और भी बहुत सारे हैं जो आप मतलब अगर आप उन चीजों को आजमाएंगे तो डेफिनेटली आप उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, और जो भी आपको सुटेबल ग्राउंड लगता हो, छोटी मोटी, क्योंकि पत्नी के खिलाफ आप ओरली बोलते हैं, सर ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट नहीं मानता साहब। आपको अगर कुछ चीज उसके खिलाफ देनी है तो एविडेंस दें। अगर उसका आचरण गलत है तो उसका एविडेंस दें, अगर उसका चरित्र गलत है तो उसका एविडेंस दें, अगर उसने किसी के साथ मारपीट करी है, कुछ आपके साथ में गलत किया है तो उसका एविडेंस दें। कोर्ट को एविडेंस चाहिए। ओरल एलिगेशन आपके नहीं चलने वाले हैं। अगर ओरल एलिगेशन के ऊपर आप सोच रहे हैं कि मुझे तलाक ग्राउंड हो जाए, नहीं होगी, आपको एविडेंस देना ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि आज के समय में जो है वो कोर्ट कानून भी पत्नियों की, मतलब मैं नहीं कहूंगा सुनती है, लेकिन हाँ, ज्यादातर कोर्ट में जो कानून जो है वो पत्नियों के पक्ष में ज्यादा बनाए गए हैं। इसीलिए कोर्ट भी मजबूर होती है। कोर्ट को ही मालूम है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, लेकिन कोर्ट भी कहीं ना कहीं मजबूर होती है कि हम करें तो करें क्या। तो ऐसे समय में आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसी बुरी पत्नी से, ऐसी क्रूर पत्नी से अगर आप चाहते हैं छुटकारा, की जो आपको जेल जाना चाहती है, तो आप खुशी से चले जाओ, कुछ दिन रह के आ जाओ, और वापस घर पे आओगे तो सब कुछ आपको सुखी मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो आप जो है वो जो जेल गए हैं, 10 दिन के गए हैं, उसका रिकॉर्ड आप जेल से निकलवाने के बाद तुरंत केस सेक्शन 13A में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप उसके लिए डाइवोर्स फाइल करें, और डाइवोर्स फाइल करने के बाद उसको लड़ना शुरू कर दें। आपको सेक्शन 9 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस पत्नी ने हमें जेल भिजवा दिया तो हम सेक्शन 9 केस क्यों करें, हम क्यों बुलाएं उसको। अब का बुलाने के बाद फिर दोबारा हम जेल जाएं क्या उसके चक्कर में? तो आपको सेक्शन 9 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो समय 2-3 साल का जो सेक्शन 9 केस डालने के लिए खराब होता है, उसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। आप सीधे ऐसी पत्नी को अपने आप से अलग करें। अलग करने के लिए सेक्शन 13 में आप केस करें, 13A में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और उसमें आपको डाइवोर्स ग्रांट होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल अनुभव है, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा, नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। जो ऐसे पति हैं जो पीड़ित हैं, उनको भी शेयर करिएगा, उनको करना क्या है। और भी कोई जानकारी चाहिए हमसे, और भी लीगल हमारी एडवाइस चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमसे हमारी एडवाइस ले सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।